तो हम आज बात करेंगे फ्लावर के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है। इसको हम आवृतबीजी पौधों में गिनते हैं, मानते हैं। जनरली अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, अगर हम बात करेंगे प्लांट्स जनरली 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्लांट्स होता है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। चौथा होता है ब्रायोफाइटा और पांचवा हमारा होता है एल्गी। ब्रायोफाइटा और पांचवा हमारा होता है एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल का अर्थ है हम अपने आसपास जलीय स्थानों में देखते हैं। नीले नीले कलर का, कुछ भूरे कलर के भी होते हैं रेडोफाइसी एल्गी, नीले कलर के, येलो कलर के एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो जनरली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा 5 प्रकार के पेड़ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृतबीजी पौधे। हिंदी में इसको बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे का मतलब होता है वैसे पौधे जिनमें फूल और फल लगते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फूल लगे और फल लगते हैं। फूल फल कौन से में लगते हैं? जैसे कि आम में, मैंगो में लगते हैं। मैंगो क्या है? आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म है, यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं नीम भी बड़ा पौधा है। जो भी जनरली बड़े पौधे जिनमें भी फूल फल लग रहे हैं वो हमारे आवृतबीजी पौधों में यानी कि एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। जैसे कि नीम, हमारे यहाँ नीम जो होता है, नीम, इसका साइंटिफिक नाम है अजादिरेक्टा इंडिका। नीम का हमारा साइंटिफिक नाम है अजादिरेक्टा इंडिका। इंडिका का मतलब है कि ये हमारी इंडिया की फैमिली है। मैंगो भी हमारी इंडिया की फैमिली है। लार्ज वैरायटी होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो है प्लांट्स की, यानी कि जिनमें भी फूल और फल लगते हैं, यानी कि जिसमें फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग हो, वो आते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो हम आज उसी पे बात करेंगे। जो फ्लावर होता है वह पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का। कौन? जो फ्लावर होता है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एक चैप्टर है 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स एक क्लास 12th में है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर के बारे में हम एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यानी अन्य सरकारी भर्ती संबंधित जो भी वैकेंसियां होती हैं उसमें बायोलॉजी से संबंधित, फ्लावर संबंधित जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। जो है रेलवे संबंधित हो, कुछ भी हो, CSIR नेट हो गया लाइफ साइंस का, उसमें भी फ्लावर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे 12th का, 9th का, 10th का सभी में यह पार्ट फ्लावर हमें पढ़ाया जाता है। तो हम आज उसी की बात करेंगे। हिंदी में अगर बात करें आवृतबीजी, अब हिंदी में इसका चैप्टर का नाम है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। अगर हिंदी में इसको बोले तो इसका नाम होता है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में जाने हैं कि जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनमें फूल और फल लगते हैं वो हमारे होते हैं एंजियोस्पर्म। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम का पेड़, अजादिरेक्टा इंडिका नीम का पेड़। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की, बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमारे आते हैं जिनमें इसका स्पेसिफिक फीचर है। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होता है इसका स्पेसिफिक फीचर होता है
स्पेसिफिक फीचर ये होता है बेटा, स्पेसिफिक फीचर होता है कि नेकेड सीड, नेकेड सीड यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके बीज के ऊपर कोई आवरण, कोई खोल, कोई न्यूक्लिएट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है साइकस पाइनस। साइकस पाइनस आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं, जैसे कि ताड़ का पौधा है, ताड़ के पौधे जैसे दिखता है, उसमें छोटे छोटे कांटे जैसी सुइयों जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं जनरली, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म में उसको कंसीडर हम लोग करते हैं। इतनी बातें अभी हमें जरूरत नहीं है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी की। अगर हम क्लास 11 जब डिस्कस करेंगे उसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी ये सब डिटेल में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ केवल पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे कि हम बात कर लेते हैं फ्लावर की। जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। अगर हम बात कर लें फ्लावर की, किसकी बात कर लें, अगर पुष्प की बात करें, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मुख्य बात पुष्प की बात करते हैं। अगर हम पुष्प की बात करते हैं, पुष्प जैसे कि अंग्रेजी में फ्लावर, फ्लावर के कितने भाग होते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो अगर कोई पूछे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कहेंगे 4 वर्ल्स होते हैं। कितने वर्ल्स होते हैं फ्लावर में? 4। पहला होता है कैलिक्स, दो चीजों बांटे हैं फ्लावर को हम, देखिए पहला एक होता है एसेसरी ऑर्गन, एक होता है नेसेसरी, यानी कि एक होता है सहायक, एक होता है आवश्यक। सहायक मानता है कैलिक्स करोला, कैलिक्स, दूसरा कोरोला, और नेसेसरी होता है एंड्रोशियम, पहला, दूसरा होता है गाइनोशियम, यानी कि कैलिक्स को हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, करोला बोलते हैं दल पुंज, एंडोशियम बोलते हैं पुमंग, गाइनोशियम बोलते हैं जायांग। 4 भाग होते हैं। अगर कोई पूछे पुष्प के, फ्लावर के कितने भाग हैं, तो आपको बताना है 4 भाग होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। जो आवश्यक होता है, यानी कि जो एंड्रोशियम होता है, अगर हम बात करें तो हम बात किए हैं 4। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये जो दोनों होता है, ये होता है नेसेसरी। ये इसके ये क्या है, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये डक्टिव ऑर्गन आप फ्लावर के ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि पुष्प का लैंगिक भाग है। यानी कि एंड्रोशियम होता है नर जननांग और गाइनोशियम होता है मादा जननांग, जिसको बोलते हैं जायांग, जिसको हिंदी में बोलते हैं जायांग, और न जायांग को हिंदी बोलते हैं पुंकेसर, और कैलिक्स को बोलते हैं दलपुंज, और करोला बोलते हैं बाह्यदल पुंज। अगर कोई कहे कैलिक्स की इकाई, कैलिक्स की इकाई जो होती है, जो कैलिक्स की इकाई को बोलते हैं सेपल, अंग्रेजी में भी सेपल बोलते हैं, और करोला की इकाई को बोलते हैं पेटल, इसको भी बोलते हैं अंग्रेजी में पेटल।
तो जनरली बहुत सारे बुक्स में कैलिक्स करोला न देकर सेपल्स और पेटल्स दे देता है। अगर आपके ऑप्शन में सेपल्स और पेटल्स आएंगे तो आपको सेपल्स और पेटल्स ही चूज करने हैं, क्योंकि कैलिक्स का इकाई होता है सेपल और करोला की इकाई होता है पेटल। तो कुल मिलाकर अब हम पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कुल मिलाकर हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। जो है पुष्प की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जाना कि जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। हमने ये भी जाना जो कैलिक्स होता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, जो करोला होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। जो कैलिक्स होता है इसकी इकाई होती है सेपल, जो करोला होता है इसकी इकाई होती है पेटल, एंड्रोसियम होता है नर जनक यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव है फ्लावर का। इतनी बातें हम डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए हम अगर इस संरचना की बात करें तो जनरली हम देखें छोटा सा बनाते पहले ओव्यूल, हम बात करते हैं ओव्यूल के बारे में। अगर पुष्प की बात करें तो इस तरीके का हमारा पुष्प होता है कि ऐसे इसकी अरेंजमेंट होती है। पुष्प के लगभग चारों पार्ट्स इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए अब होता क्या है, इसमें से नर जनक निकले होते हैं इस तरीके से। तो अगर हम बात करें, आप महसूस करिए आप एक गुड़हल का फूल लिए हैं, उस गुड़हल के फूल को आप ऐसे नीचे से उसको ऐसे पकड़ते हैं, आप गुड़हल के फूल को ऐसे पकड़ते हैं, जिसे आप पकड़ते हैं जहां से गुड़हल के फूल को, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेटियोल, हिंदी में पुष्पवृंत। अब ऊपर की तरफ आएंगे, एक ऐसा बंजर स्ट्रक्चर होगा यानी कि जिसपे पुष्प पूरा बैठा हुआ है, जिसपे पुष्प बैठा हुआ है उसको बोलते हैं पुष्प आसन। जिस पर पुष्प बैठता है पूरी पुष्प की पूरी संरचना देखिए इसी पे लगी हुई है, इसको बोलते हैं पुष्प आसन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन यानी कि अंग्रेजी में थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। अब पुष्प के हम 4 वर्ण होते हैं। पहला बाह्य 4 वर्ण होते हैं। इसके नीचे एक संरचना होती है। जब पुष्प कली होता है तो वह एक हरे संरचना में से घिरी, आपने गुड़हल के कली को देखा होगा तो एक हरे जैसे संरचना में वह ऐसे घिरी होती है, यानी कि एक बाह्य वर्ण होती है, बाह्य लेयर होती है, समझ लीजिए एक तरीके का, जिसका नाम हम लोग देते हैं जनरली, जिसको हम लोग बोल देते हैं कैलिक्स। अंग्रेजी बोलते हैं कैलिक्स। जब पुष्प कली होता है तो उसको क्या किया रहता है? घेरे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। यानी बाह्य दलपुंज। अब उसके बाद आते हैं एक रंगीन संरचना होती है, पुष्प के पास, जो कि परागण के लिए यानी कि पॉलिनेशन के लिए कीड़े मकोड़ों को अपने तरफ आकर्षित करती है। जैसे कि इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इस कैलिक्स की इकाई हमने आपको बताया था
होती है पेटल, सेपल। सेपल कैलिक्स की इकाई होती है सेपल। और करोला किसको बोलते हैं? कोरोला। कोरोला, करोला यानी कि दलपुंज, इसकी इकाई होती है पेटल। इसकी इकाई होती है पेटल, यानी कि इसकी इकाई मतलब कि हमारा ये है कि अगर 1 2 3 और 4 पूरा है, एक करोला रंगीन पार्ट 4 को है तो पूरे को बोल देते हैं करोला, कोरोला। अगर यही सिंगल है तो इसको बोल देते हैं पेटल। उसी तरीके से सभी को मिलाकर 4 5 यदि 5 होता है किसी में, उसको बोलते हैं सेपल। अगर एक हो तो उसको बोल देते हैं सेपल। बहुत सारा जिसको बोल देते हैं कैलिक्स। अब इसके ऊपर हम आते हैं, ये जो गोला वाला भाग है, इस गोला वाले भाग को बोलते हैं अंडाशय, हिंदी में अंडाशय, यानी कि ओवरी के लिए ऊपर वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा। इसके वाला भाग होता है स्टाइल, यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो स्टिग्मा और स्टाइल। अब इस वाले भाग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश, यानी कि परागकोश, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो एंथर। अंग्रेजी में बोले तो इसे एंथर बोलते हैं। इसे बोलते हैं कुतंतु, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद ये हमारे रहे पूरे पार्ट, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र। इसको दोनों वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिलाकर बोलते हैं जायांग, यानी कि तीनों को मिलाकर अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम, यानी कि फीमेल। एक गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो कितने? और एक पराग एंथर फिलामेंट, यानी कि ए और पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें परागकोश में होते हैं परागकण, यानी कि पॉलन अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन। इस पूरे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब पुमंग, यानी कि नर जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एंड्रोशियम। यानी कि हम बात किए हैं इसकी पुष्प को जहां से पकड़ते हैं उसको बोलते हैं पुष्पवृत्त। उसके ऊपर आते हैं पुष्प, जिस पर बैठा हुआ है उसको बोलते हैं पुष्पासन, अंग्रेजी में थैलमस। पुष्प में रंगीन संरचना है जिसको बोलते हैं दलपुंज, और पुष्प जब कली रहता है उसे चारों तरफ से एक छोटी छोटी संरचनाएं घिर रहती है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। जैसे आपने टमाटर को देखा, उसके ऊपर हरी हरी संरचनाएं होती हैं, उसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं बाह्य दलपुंज, यानी कि कैलिक्स बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर आएंगे, ये 3 पार्ट, एक गोला सा भाग है, उसको बोलते हैं अंडाशय। अगर आप जानते होंगे अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, और जो फल अंडाशय से बनता है उसे सत्य फल बोलते हैं। और इस अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग से, यानी कि इसको छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग से अगर फल बन जाए उसके बोलते हैं असत्य फल, उसको बोलते हैं असत्य फल। जैसे कि हमारा होता है सेब, एप्पल यहाँ से बनता है, थैलमस यानी पुष्पासन से एप्पल हमारा बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या? पुष्पवृत्त, पेटियोल, पुष्पासन, कैलिक्स,
कनोला जो कि कीड़ों मकोड़ों को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। उसके बाद परागकोश यानी परागकण जिसमें होते हैं, एंथर भरे हुए होते हैं। उसके बाद परागकोश एक डंठल द्वारा जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। ये इधर इस वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को, जो इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। एक पतली नली होती है जिसमें से पॉलन ट्यूब बनता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। गोलाकार पार्ट है जिसमें ओवरीज परिवर्तित हो जाती है फल में, उसको बोलते हैं अंडाशय। हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर लिए हैं। अब आगे के लेक्चर में हम इसके डिटेल के बारे में चलते हैं। थैंक यू।